औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफिस के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से लेके 14 नवंबर 2025 तक। और इस वीक के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डीएक्सवाई के ऊपर बात करेंगे, गोल्ड के डिफरेंट लेवल के ऊपर बात करेंगे, सीओटी रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे और गोल्ड रेंज बाउंड क्यों है इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। आने वाले जो एफओएमसी है, रेट कट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट आपने इस नंबर पे मैसेज करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारी वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए, इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे बिल्कुल नहीं लेना। इसके अलावा गाइज, हमारे नाम पे टेलीग्राम के ऊपर से अगर कोई भी आपको मैसेज करता है फंड के हवाले से कुछ भी, तो टोटल स्कैम है, टोटल फेक है। आपने जस्ट इस नंबर से वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे नाम पे फेक प्रोफाइल बना के रखी है। तो गाइज, उनसे भी आप लोगों ने बचना है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को करने जा रहा हूँ। गाइज, हमारा 7th बैच स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से। और इस बैच के अंदर मैं कोशिश करूंगा 5 लोगों को फ्री एजुकेट करूं, बेसिक से लेके एडवांस तक, आईसीटी और सब कुछ उन लोगों को सिखाऊंगा। और सिर्फ इन लोगों को यही चीज फ्री में नहीं सिखाऊंगा, बल्कि इन लोगों को आगे इलीट फोर्स के अंदर भी ऐड करूंगा। तो आप लोगों ने करना क्या है इस 5 के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और शेयर करने में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे, हमारी टीम उसको फिल्टर करेगी और फिर उसके बाद उनमें से 5 लोगों को निकाल के अनाउंसमेंट करेगी और उनको फ्री में पूरा कोर्स कराएंगे, जिसके अंदर बेसिक, एडवांस, प्राइस सेक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी और इसके अलावा वॉल्यूम बेस एनालिसिस भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो जल्दी से शुरू हो जाए, अपने कमेंट का इजहार करें, लेकिन ऑथेंटिक कमेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कमेंट होने चाहिए एक एक वर्ड लिखते जो और बहुत ज्यादा हो जाए। ऑथेंटिक कमेंट होने चाहिए, सजेशंस होनी चाहिए और बहुत सारी जो बातें आप करना चाहे तो उसको पढ़ा जाएगा। जो सबसे ज्यादा अच्छा कमेंट होंगे, जिनके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, उन्हीं लोगों को फिल्टर करके 5 ऐसे ट्रेडर्स को निकाला जाएगा जिनको प्रॉपर एलीट फोर्स तक जो है ना वो तैयार किया जाएगा। चले गाइस, सबसे पहले हम आगाज करते हैं इस वीकली वीडियो का आने वाले इवेंट से। तो मैं आपको ये गाइस बताता चलूं कि मंडे ट्यूसडे को कोई बड़ी खबर नहीं है। वेडनेसडे को एफओएमसी, ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। और थर्सडे को सीपीआई का डाटा, जो कि अभी टेंटिव यानी कैंसल्ड है, अभी फाइनल नहीं है। तो जितनी भी आने वाली न्यूज है, चाहे वो सीपीआई है, चाहे वो कोर पीपीआई है, वो अभी कैंसिल है, उनका अभी कंफर्म आना नहीं है। लेकिन इस डेट को वो न्यूज थी। क्योंकि वाई कैंसल, इसकी रीजन यह है कि अमेरिका जो है ना, वो आपको अच्छी तरह पता है कि 2 अक्टूबर से शटडाउन है। उनके बहुत सारे मुतालबात हैं, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह वेरी सून हमारे इस चैनल के ऊपर आएगी। ठीक है जी। इस वीक में मेरी थोड़ी सी ट्रैवलिंग भी है, तो इसलिए मैं कोशिश की है कि वीकली वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी बनाई जाए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सीओटी रिपोर्ट के ऊपर, तो गाइस, सीओटी रिपोर्ट डिले है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है ना वो शट डाउन है। लेकिन जो ही वो अपडेट होगी, तो जो अपना जितने भी सीओटी रिपोर्ट वो क्या हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी। देन हम आपको बताएंगे इसके हवाले से। तो अगर कॉइन कोडेक्स के हवाले से देखें, तो पहले गोल्ड थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जा सकता है, फिर अप साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा
हम बात करते हैं एफओएमसी के ऊपर। तो गाइस आने वाले टाइम में मार्केट जो है ना वो क्या रेट कट होंगे जो 10 दिसंबर 2025 में होने वाले। तो गाइस बताता चलो इस वक्त 33.5% यानी कि आधी सी थोड़ा सा कम। अगर हम इसको देखें तो जाहिर बात है इसकी प्रोबेबिलिटी 33.5% ये है कि रेट कट नहीं होंगे, और 66.5% जिसकी प्रोबेबिलिटी उससे डेफिनेटली ज्यादा है कि रेट कट हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे जब ये आस्ता आस्ता जो जो जब टाइम गुजरता जाएगा इसमें प्रोबेबिलिटी में चेंजेस आते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो डिसीजन होंगे। अच्छा, एक तो ये भी वेट कर रहे हैं कि रेट कट की कंफर्मेशन मिले। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पिछले वीक में आपने देखा कि मार्केट टोटली रेंज बाउंड थी, और ये गोल्ड क्या आगे भी साइडवेज रहने वाला है। तो मैं गाइस आपको बताता चलूं ये जो नवंबर का महीना है प्लस दिसंबर का, ये 2 महीने ट्रेडर के लिए ठीक नहीं होते। यानी मोस्टली ट्रेडर इन 2 मंथ में ट्रेड नहीं करते, लेकिन चूंकि हम लोग तो आती हैं तो इसलिए हम लोगों को तो ट्रेड करनी है। बट मैं आपको बताता चलूं कि इन वीक के अंदर मेजर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हेज फंड कंपनीज है, वो ट्रेड नहीं करती, अपने फंड को निकाल लेती हैं। तो वाई गोल्ड मार्केट साइड वे, पिछले वीक आपने देखा कि मार्केट ने टोटल मूव जो है ना वो $106 की है, बिल्कुल स्मूथ। हालांकि एक एक दिन में इतनी करती है। सबसे पहली रीजन क्या थी जी कि कोई मेजर इकोनॉमिक डाटा जो है ना वो ट्रिगर्ड नहीं हो रहा, चाहे सीपीआई है, एनएफपी है, एफओएमसी है, फेड चेयरमैन की स्पीच है, सब जितने भी है वो मोस्टली जो है ना वो ड्यू टू यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से वो नहीं हो रहे। उसके बाद जो सेकंड जो बड़ा मेजर है कि यूएस की जो डॉलर है, यील्ड है, वो एक ट्रेंड नहीं बना रहे, मतलब थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके गए, रिजेक्शन मिल जाती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने में मगन है, जिसकी वजह से मार्केट को साइडवेज किया हुआ है। उसके अलावा मिक्स्ड जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिकल सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, कभी बहुत अच्छी खबरें आ रही है, कभी जो ना सीज फायर की बातें सुनने को देखने को मिल रही है, कभी कुछ कहीं पे वार के अटैक हो रहे हैं। तो ये एक मिक्स खबरें हैं जिसकी वजह से मार्केट जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा बहुत मजीद इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा ग्रेज कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट रीजन भी बहुत सारी है कि मार्केट जो है ना वो डिमांड से अपसाइड की तरफ पुल बैक कर रही है और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है। उसके अलावा मार्केट वेटिंग फॉर द फेडरल रिजर्व कंफर्मेशन। ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में रेट कट होंगे या नहीं होंगे, 33.6% ये प्रोडिक्शन है कि नहीं होंगे। तो 100% जब ये प्रोडिक्शन होगी तो उसके ऊपर भी एक इफेक्ट होगा मार्केट के ऊपर। उसके अलावा एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जो लो वॉल्यूम स्ट्रैटेजी, यानी लो वॉल्यूम की वजह से भी मार्केट जो है ना इस टाइम साइडवेज। तो ये मेन सेवंथ मेजर पॉइंट थे जिसकी वजह से मैं आपको बताता चलूं मार्केट जो है ना आने वाले टाइम में साइडवे रह सकती है। अच्छा, टेक्निकली चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको डीएक्सवाई के हवाले से बताऊं, डीएक्सवाई का जो H1 के ऊपर चार्ट है वो ट्रेंड है वो बेरिश है, यानी मार्केट काफी स्ट्रांगली रिजेक्शन हुई है इस सेलिंग जोन से ऊपर। हालांकि एडीबी का डाटा जो है ना वो डिक्लेयर किया गया था पॉजिटिव, और यहाँ पे गाइस देखिए तो मार्केट जो है ना वो लोअर लो की फॉर्मेशन बना के इस सपोर्ट को तोड़ के एज ए रेजिस्टेंस बना गई है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट जिस जगह पे खड़ा है वो 99.5 है। तो ये एक डिमांड जोन है जिससे मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो पहली बात है, दो लेवल बताऊंगा, 99/8 और 100, ये दो लेवल है जहां से मार्केट को रिजेक्शन लेनी है। और अगर इससे ऊपर H1 क्लोज होगा तो डेफिनेटली एक स्ट्रांगली बाय मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर गाइस आप चलते हैं एच एच डेली के ऊपर, तो डेली में आपने देखा कि डबल टॉप मार्केट ने लगाया और डाउन साइड की तरफ आई, बट यहां से मार्केट ने एक सपोर्ट पकड़ी, इंड्यूसमेंट लेवल लगाया और क्लोजिंग इससे ऊपर जाके दी। इसका मतलब है कि मंडे को ओपन होती ही थोड़ा सा ये अपसाइड की तरफ पहले जाएगा, न कि डाउन साइड की तरफ। पहले अपसाइड की तरफ जाएगा और फिर उसके बाद इसकी रिजेक्शंस मिलनी है कि कहाँ से, या तो ये लिक्विडिटी एरिया ग्रैब करके नीचे आएगा और या फिर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके नीचे आएगा। लेकिन ओवरऑल आने वाले वीक में मार्केट का सिनेरियो इस डिमांड जोन को हिट करना भी है, ये भी ज़हन में रखिएगा। ठीक है, और ये स्टेबल नहीं है, रेंज बाउंड ही रहने वाला है। अच्छा, अगर हम वीकली बात करें तो वीकली में भी मार्केट ने अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम बनाया, बट सेलिंग जोन से मार्केट रिजेक्शन दी है इस वीक में। तो मेरा ये मानना है कि ये 99/5 के लेवल को हिट करके दोबारा डीएक्सवाई अपसाइड की तरफ आ सकता है। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। टाइम बड़ा शॉर्ट है, इससे टू द पॉइंट मैं आपके सामने चीजें रखूंगा। सबसे पहले गाइस ये आपके सामने वीकली चार्ट है, और इस वक्त आपने देखा
कि गोल्ड मार्केट 4001 के ऊपर जो है ना वो सस्टेन कर रहा है, और पिछले वीक में मार्केट ने जितनी भी मूव दिया वो टोटल $106 की मूव आप देखें तो ये वीकली कैंडल है, जो कि बाकी काफी कैंडल से कम आप देख सकते हो कि बनी है। जब इससे प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स बनी उसके काफी ज्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा था गोल्ड का, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें कि इस वीक में मार्केट ने काफी रेंज बाउंड शो किया, और आने वाले टाइम में भी मार्केट रेंज बाउंड की जो है ना वो इस चीज को बरकरार रख सकती है, ड्यू टू यूएस गवर्नमेंट शटडाउन और बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट में भी थोड़ी बहुत नरमी है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड रहने के चांसेस है। अच्छा, लेकिन इस रेंज बाउंड में भी हम प्रेफर करेंगे कि गोल्ड मार्केट को आप कि डिमांड जोन फाइंड कीजिए और मार्केट को बाय में ही रहिए, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं वीकली, तो वीकली का तो ट्रेंड बुलिश है, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो मार्केट ने खातर खाती एक लिक्विडिटी एरिया क्रिएट किया है, और इसके बाद दो कंजेक्टिवली मार्केट ने वीकली कैंडल जो है ना वो बेरिश क्लोज किया है। ये वीक थोड़ा सा आप देखें तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी है, बट ये भी एक बुलिश कैंडल ही है, लेकिन डोजी टाइप है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात अगर थोड़ा सा नीचे भी आती है तो ये लेवल्स दो हैं, 3915, जिसको मार्केट थोड़ा सा हिट करते हैं 3900, मेरा ख्याल है 26 27 से ऊपर आई है। तो ये लेवल और 3806, ये दो वो लेवल है जो कि जब से मार्केट ने वीकली ब्रेकआउट किया है तब से मार्केट के ये लेवल्स हैं कि मार्केट इसको वापस डीप से थोड़ा सा फ्यूलिंग करके अपसाइड की तरफ आए। तो हम देखते हैं कि आने वाले वीक में मुझे लगता है कि गोल्ड मार्केट आपको बआसानी 3940 या फिर 3890 से बाई का चांस दे सकती है, ठीक है। अब हम इनके मेजर लेवल देखते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो गाइस सबसे पहले 4027 4045 का पहला लेवल है, जो कि जितना भी रिट्रेस है उसका 38% रिट्रेसमेंट है। उसके अलावा प्रीवियस रिजेक्शन है मार्केट की, और लिक्विडिटी जोन है, और 4110 और 4135 प्रीवियस रिजेक्शन लिक्विडिटी जोन, और 4350 और 4380 जो है ना मेजर सप्लाई और ऑल टाइम हाई मार्केट का जोन है। और ये है टोटल रेजिस्टेंस तीन। सपोर्ट की बात की जाए तो 3985 और 4000 का सपोर्ट जहां पे मार्केट खड़ी है, यहीं से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ बुलिश मोमेंटम ले सकती है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग जो है ना वो 4000 से ऊपर हुई है। तो ये क्लियर कर रहा है कि मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आने वाले वीक में। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिली तो 3926 और 40 के लेवल से मार्केट 50% फिबोनाची लेवल से आपको बाइंग का लेवल देगी। और इसके नीचे जो है ना 61.8% वीकली डिमांड जोन है, और वो 38 यानी 3805 और 3820 के लेवल्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के ऊपर थोड़ा सा और चीजें आपको वाजे नजर आएंगी। डेली के ऊपर मार्केट का ट्रेंड अभी बेरिश है, ठीक है, और बाकी में ऑलमोस्ट बुलिश हो चुका है। यहाँ पे देखें गाइस तो आपने देखा कि पिछले वीक में मार्केट ने एक डेली के ऊपर बुलिश बेरिश इनगल्फिंग बनाई, बट मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट किया था, और इसको मार्केट ने अभी तक दो बार पिन कर चुकी है, दो बार ड्रिल कर चुकी है, बट ब्रेक नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि अगले वीक में लाजमी इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है। तो याद रखिएगा इसका ट्रेंड चेंज होएगा अगर डेली की क्लोजिंग 4045 से ऊपर हो जाती है। तो जो मार्केट में ट्रेंड बेरिश का बना हुआ है वो ऑफ कोर्स एक यहाँ पे लाइन खींचे तो ये ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, तो अपसाइड की तरफ मार्केट बआसानी जो है ना वो ये जो ऊपर वाला लेवल है यानी 4160, इस लेवल को मार्केट हिट कर सकती है, क्योंकि अपकमिंग गैप है ये, ठीक है, और इसके ऊपर सप्लाई जोन है। इस अलावा मैं आपको दो ऐसे लेवल बताऊंगा जहां से आपको अगर चांस मिले तो आप बाय कीजिए। एक, अगर डेली की क्लोजिंग 4045 से ऊपर होती है तो बाय कीजिए, और दूसरा अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस लेती है और 3888 से चांस मिले तो आप मार्केट को बाय कीजिए लंबे समय तक। और अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो 3797 से बाय कीजिए। ये तीन वो लेवल है जहां से आने वाले वीक में आपको चांस जरूर मिलेगा गोल्ड मार्केट को बाय करने का, ठीक है। और अगर इससे नीचे डेली की क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट बआसानी 3672 और 30 का लेवल लगाएगी डाउन साइड की तरफ, ठीक है। आई होप कि ये लेवल भी आपने नोट कर लिए होंगे, यकीनन, ठीक है। उसके अलावा हम H4 के ऊपर बात करेंगे, जो कि और अच्छा आपको समझाने में हेल्प मिलेगी आपको। भाई जी आपके सामने H4 का चार्ट है, और आपने देखा है कि मार्केट ने 17
अक्टूबर से ड्रॉप शुरू किया था, फिर उसके बाद मार्केट 20 अक्टूबर को डबल टॉप लगा के ड्रॉप हुई थी और स्टिल अभी भी मार्केट उससे ऊपर नहीं जा सकी। यानी अभी तक डबल टॉप का ही प्रेशर मार्केट के ऊपर लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझनी है आपने, चूंकि रेंज बाउंड मार्केट है। आप ओवरऑल सिनेरियो देखिए तो मार्केट ये सारा का सारा एरिया जो है ना वो एक रेंज में जो है ना वो डील हो रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में इससे मार्केट निकल सकती है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन करीब तीन आपने एरिया देखने। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि चूंकि मैं इस वक्त सेल के साइड पे नहीं हूँ, मोस्टली गोल्ड को मैं बाय ही देखता हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, ये जो एरिया ना ब्रेकआउट का, ये ब्रेकआउट हो चुका है। देखें कितनी बार मार्केट ने कोशिश की है इसको तोड़ने की, बट ये एरिया नहीं टूटा। लेकिन अब की बार ये टूटेगा, क्योंकि बहुत बार मार्केट इसको ड्रिल कर चुकी है, और देखिए हर बार मार्केट सपोर्ट से अपसाइड की तरफ हुई है। याद रखिएगा, किसी भी लेवल को बार बार मार्केट अगर ड्रिल करने की कोशिश करती है तो उसका मिशन यही होता है कि उसको ब्रेक करे। अगर तो मार्केट ऑलरेडी मैं बता चुका 4045 से ऊपर H4 क्लोज करती है, तो फिर डेफिनेटली मार्केट 4150 लगा सकती है। इस इक्विलिब्रियम वाले जोन के पास जा सकती है मार्केट, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये रेक्टेंगल्स के ऊपर मार्केट ट्रायंगल के अंदर है, तो लिहाजा यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल भी जाए, ठीक है, डाउन साइड की तरफ जाती है, तो इस एरिया से बाय हो सकता है। या फिर इस बाय स्कैल्पिंग वाला एरिया जो कि 3940 और 50-20 का एरिया है, इस जगह से अच्छी डिमांड आपको मिल सकती है। या फिर अगर इसको मैं थोड़ा-सा और अच्छा करता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो ये वाला डिस्काउंट ज़ोन है, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो मार्केट मेकर होंगे, वो 3900 और 3880 वाले लेवल से बाय करना पसंद करेंगे। यानी यहाँ से बाय करेंगे और इनका टारगेट जो है ना वो 4150 होगा, ठीक है। मोर एवर, अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो जाती है, यानी कि H4 क्लोज हो जाता है 3880 से नीचे, तो फिर सेल कीजिए मार्केट को कहाँ तक, 3791 तक, ठीक है जी। ये है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जहाँ पे मार्केट ने रहना है, यानी कि 4045 से नीचे, और 3880 से ऊपर मार्केट सिर्फ रेंज हो सकती है। इससे ऊपर बुलिश मोमेंटम देगी और इससे नीचे बेरिश मोमेंटम देगी। ये आने वाले वीक में ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।